नमस्कार दोस्तों, बिहार खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गयास लसानी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की प्रमुख 10 बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि तमाम खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। कृषि से जुड़े स्वरोजगार से 35.89 लाख जीविका दीदियां बन रही आत्मनिर्भर राज्य में महिलाओं का हो रहा सशक्तिकरण। जीविका बिहार में महिला सशक्तिकरण की मिशन बन चुकी है। जीविका परियोजना से जुड़कर आज लाखों ग्रामीण महिलाएं गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल रही हैं। जीविका परियोजना से जुड़कर लाखों ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। कृषि से जुड़े स्वरोजगार में 35.89 लाख महिलाएं संलग्न हैं और 515 कस्टम हायरिंग केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। पशुचालन के तहत 8.09 लाख परिवार मुर्गी व बकरी पालन से जुड़े हैं, जबकि 1.42 लाख परिवार दूध उत्पादन कर रहे हैं। मत्स्य पालन में 1000 महिलाएं सक्रिय हैं और 5,987 पशु सखियां 5.97 लाख परिवारों को सेवाएं दे रही हैं। सीमांचल बकरी उत्पादन कंपनी से 19,956 परिवार जुड़े हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से कोसी प्रमंडल में 829 दुग्ध संग्रहण केंद्र संचालित है, जहां प्रतिदिन 70,000 लीटर दूध संग्रहण होता है। मधुमक्खी पालन हेतु 490 उत्पादक समूह बने हैं और IIM कोलकाता के सहयोग से 150 महिलाओं का उद्यम विकास किया गया है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बता दें 17,600 फरार शिक्षकों पर लटकी खतरे की तलवार, 569 की नौकरी जाना तय, हजारों टीचर्स की कटेगी सैलरी। नए शैक्षणिक सत्र अप्रैल से बिहार के 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों और 9,360 माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन की निगरानी और कड़ी होगी। इस बीच शिक्षा विभाग के रडार पर आए 17,600 गायब शिक्षकों की खोज खबर लेने को लेकर विधि सम्मत कार्रवाई तेज कर दी गई है। ऐसे फरार शिक्षकों को वेतन कटौती के रूप में दंडित किया जा रहा है, तो वहीं 6 माह से लेकर 2 साल तक फरार रहे 582 शिक्षकों को बर्खास्तगी की अनुशंसा की गई है। सबसे बड़ा संकट यह है कि वेतन कटौती वाले 17,600 शिक्षकों की वरीयता खतरे में पड़ गई है। ऐसे शिक्षकों पर नियमित सेवा में टूट के कारण उन सब की वरीयता कम होगी। इसका सीधा असर शिक्षकों के वेतन में वृद्धि से लेकर पदोन्नति पर पड़ेगा। इस मामले में शिक्षा विभाग के शिक्षकों के प्रति नरमी देखने के मूड में नहीं है। बिहार में 500 अफसरों पर एक्शन, मंत्री के निर्देश पर किए गए सस्पेंड। आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ा है मामला। बता दें समाज कल्याण विभाग ने कटिहार जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में अनियमितता के आरोप में फलका, कदवा, मनिहारी और मनसाही की 4 CDPO तथा DPO को निलंबित कर दिया है। मंत्री मदन सहनी की जांच में गड़बड़ियां मिलने के बाद यह कार्रवाई हुई है। फलका प्रखंड की CDPO पामेला टुड्डू, कदवा की CDPO शबनम शीला, मनिहारी की CDPO गुड़िया, मनसाही की CDPO संगीता मिंकी तथा DPO किसले शर्मा शामिल हैं। पिछले दिनों समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कटिहार जिले के संबंधित प्रखंडों में जाकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर जांच की थी। जांच के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कई प्रकार की अनियमितता पकड़ी गई थी। इसी के आधार पर संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। शिक्षकों को मिलेगी मनचाही पोस्टिंग, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। बता दें राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण पदस्थापन होगा। ऐसे शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन पर विचार के लिए विद्यालय स्तर पर रिक्ति एवं सर्विस प्लस शिक्षकों का ब्यौरा ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर बुधवार यानी 12 मार्च तक अपडेट कर उसका अनुमोदन होगा। स्थानांतरण पदस्थापन के लिए 13 मार्च से सॉफ्टवेयर चलेगा। सॉफ्टवेयर चलने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संयुक्त हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा सभी शिक्षा पदाधिकारियों को सोमवार को निर्देश दिया गया है। निर्देश के मुताबिक शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार हेतु शिक्षकों की कोटि तथा नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक यानी विशेष शिक्षक सहित के अनुसार उपलब्धता एवं आवश्यकता संबंधी सूचना अपेक्षित है। होली और जुमे की नमाज पर छिड़ा सियासी संग्राम, संभल से बिहार तक छिड़ा विवाद। दोस्तों ये विवाद इतना छिड़ गया है कि होली और रमजान एक साथ आना इस बार राजनीतिक गलियारों में गर्म चर्चा का विषय बन गया है। त्योहारों को लेकर अलग अलग दलों और धार्मिक संगठनों की बयानबाजी ने माहौल को और भी अधिक संवेदनशील बना दिया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के पुलिस अधिकारी CO द्वारा दिए गए एक बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। CO ने कानून व्यवस्था को लेकर एक टिप्पणी की
जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर समर्थन जताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में किसी भी त्योहार को शांति से मनाने की अनुमति दी जाएगी और किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी सरकार के इस रुख का विपक्ष ने विरोध किया और इसे ध्रुवीकरण की राजनीति करार दिया। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच त्योहारों को लेकर सार्वजनिक रूप से मतभेद सामने आया है। जेडीयू ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया है, जबकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने होली और रमजान के संयोग को लेकर तीखी टिप्पणियां की है। इससे दोनों दलों के बीच तानातनी बढ़ गई है और सत्तारूढ़ गठबंधन में असहमति खुलकर सामने आ गई है। बिहार में धार्मिक संगठनों और नेताओं की सक्रियता भी इस मुद्दे पर बढ़ गई है। विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने शांति और भाईचारे की अपील की है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी समूह ने बयानबाजी कर माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। राज्य सरकार पर गर्म माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने का दबाव बढ़ गया है। हालांकि ये देखना होगा कि इस बार होली में क्या कुछ होता है। राबड़ी देवी का पीएम मोदी पर तीखा हमला, अगर हिम्मत है तो पूरे देश से मुसलमानों को निकलवा कर दिखाए। दरअसल बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद नेता राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोल दिया है। उन्होंने बीजेपी विधायक द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो वो पूरे देश के मुसलमानों को बाहर निकलवा कर दिखाए। यह विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी विधायक ने होली और रमजान को लेकर एक भड़काऊ बयान दे दिया। इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और विपक्षी दलों ने बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। राबड़ी देवी ने इस टिप्पणी को देश की एकता, सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बताया है और कहा कि इस तरह की राजनीति से देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी नेता बार बार मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो वे पूरे देश से मुसलमानों को निकलवा कर दिखाएं। केवल चुनाव के समय सांप्रदायिक तनाव फैलाकर वोट बैंक की राजनीति करना बंद कर दे, वरना उसे ये भारी पड़ेगी। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटरों को बताया केरोसिन तेल, बोले आरजेडी की लालटेन अब भकभकाने लगी है। दोस्तों, चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर जनसुराज अभियान के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दरभंगा के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिहार की राजनीति पर तीखे बयान दे दिए हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र की मांग पर अपनी स्पष्ट राय रखी है। प्रशांत किशोर ने खासतौर पर मुस्लिम वोटरों, बिहार के प्रशासनिक हालात और राजनीतिक परिदृश्य को लेकर बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी की राजनीति मुस्लिम वोटरों के समर्थन पर टिकी है। उन्होंने कहा कि लालू की लालटेन में अब तक मुसलमान वोटर केरोसिन तेल बनकर उसे जलाए हुए थे, लेकिन अब यह केरोसिन तेल लालटेन से निकलकर जनसुराज की तरफ आ रहा है, तो लालटेन भकभकाने लगी है। जब पूरा केरोसिन तेल निकल जाएगा तो लालटेन भी बुझ जाएगा। हालांकि चुनाव नजदीक है, इसको लेकर कयासबाजी और बयानबाजी तेज है, लेकिन देखना होगा कि इस चुनाव में क्या कुछ होता है। ऐसे लोगों को बाबा मत कहिए जिन्हें जरा से ज्ञान नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री पर पप्पू यादव का तीखा हमला। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को बाबा मत कहिए, ये केवल अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में धर्म और आस्था के नाम पर जनता को भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा का काम समाज को जोड़ना होता है, लेकिन कुछ लोग धर्म का उपयोग राजनीति और धंधे के लिए कर रहे हैं। पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों और उनके बयानों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई वाकई में इनके पास कोई शक्ति है तो देश की गरीबी दूर करे, बेरोजगारों को नौकरी दे, महिलाओं की सुरक्षा करे। केवल मंच से बड़ी बड़ी बातें करना और चमत्कार के नाम पर लोगों को गुमराह करना सही नहीं है। पप्पू यादव के इस बयान के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों में आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने इसे सनातन धर्म पर हमला बताया है और पप्पू यादव से माफी मांगने की अपील की है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव अपने बयानों पर कायम रहते हैं या बढ़ते विरोध को देखते हुए उसे भी सफाई देनी पड़ती है, माफी मांगनी पड़ती है। तेजस्वी की राह पर कन्हैया कुमार, कांग्रेस निकालेगी नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा। दोस्तों, बिहार चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में पलायन और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने का फैसला कर दिया है। पार्टी ने घोषणा की है कि नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा आयोजित की जाएगी।
जिसमें कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी अहम भूमिका निभाएंगे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए युवा बेरोजगारी और राज्य से हो रहे बड़े पैमाने पर पलायन को चुनावी मुद्दा बनाएगी। बिहार में हर साल लाखों युवा रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की रुख करते हैं। कांग्रेस अब इस समस्या को चुनावी मंच पर जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कहा कि पलायन राज्य की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, लेकिन सरकारें इसे नजरअंदाज कर रही हैं। एनएसयूआई और कांग्रेस की टीम इस यात्रा को गांव-गांव तक पहुंचाएगी ताकि जनता को इस मुद्दे पर जागरूक किया जा सके और बिहार से गरीबी, बेरोजगारी और पलायन को रोका जा सके। बिहार के 99% घरों तक पहुंचा जा चुका है नल का जल, 98% शिकायतों का भी हो चुका है समाधान। बता दें, बिहार में हर घर नल का जल योजना के तहत 99% घरों तक जलापूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत आई 70,343 शिकायतों में से 69,774 का समाधान कर दिया गया है, जिससे 98% शिकायतों का निपटारा सफलतापूर्वक हुआ है। सरकार का दावा है कि जल आपूर्ति की गुणवत्ता और सेवा सुधार पर लगातार काम किया जा रहा है, जिससे राज्य के लोगों को निर्बाध जल सुविधा मिल सके। पीएचडी यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। फरवरी 2025 तक 4,511 शिकायतें टोल फ्री नंबर 1800-123-1121, 1800-345-1121 और 155-367 पर दर्ज की गई है। इसके अलावा 2,237 शिकायतें व्हाट्सएप नंबर 8544429024, दूसरा नंबर 8544429082 और 128 शिकायतें स्वच्छ नीर ऐप के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। विभाग ने इन शिकायतों के समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 99 में से 98% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है और 99% घरों तक नल जल की सुविधा जो है मुहैया करवा दी गई है। हालांकि ये जमीन स्तर पे कितना कुछ है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगा हो और थोड़ी सी जानकारी मिली हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर रोज अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप भी बिहार की तमाम खबरों से अपडेट रहें। चलिए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।